नमस्कार सखी। मैं आज खुशी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि खुशी कहाँ से मिलती है। परिवार से खुशी मिलती है, बच्चों से खुशी मिलती है, पति से खुशी मिलती है, अपने माता पिता से खुशी मिलती है, गांव समाज से खुशी मिलती है। ये तो एक बात हुआ कि मिलती है, मगर खुशी प्रकट कहाँ से होती है। जय श्री कृष्ण। तो मैं बताती हूँ, खुशी प्रकट अपने आप से होती है, किसी से मिलती नहीं है। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, तब तक खुशी कहीं से नहीं मिल सकती है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि माँ ने ऐसे बताया तो मुझे खुशी मिला, पति ने ऐसे किया तो मुझे खुशी मिला। ये खुशी अपने आप से प्रकट होती है, किसी से नहीं। आप खुश हो तभी आपको सब खुश रख सकता है। आप दुखी हो तो आपको कोई खुश नहीं रख सकता है। नहीं, आपके अंदर का जो खुशी और दुखी है वो आप हो, और दुख भी आप खुद ले रहे हो और खुशी भी आप खुद ले रहे हो। आज मुझे यही ज्ञान मिला। मैं आज गई थी गाँव में, तो सब कोई मुझे बोला कि नहीं आओ। ये भी होता है, माहौल पर डिपेंड करता है। जहाँ हंसी मजाक हो रहा है वहाँ होता है, उसी तरह का माहौल बन जाता है। लेकिन जब तक आप अपने अंदर को ढूंढिए कि हम खुशी लाएंगे तभी आएगा, नहीं लाने से नहीं आएगा। ये खुशी आपके ऊपर होना चाहिए, और सच में खुश रहना ही अच्छा ही है। अपने आप को खुश रखिए, चाहे आप कितने भी दुखी हो, चाहे आपको कितना भी प्रॉब्लम हो, आप अपने आप को खुश रखना सीखिए। वो अंदर से आएगा, तभी आप हो सकते हैं। दुखी में भी खुशी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि दुख में भी खुश रख सकते हैं। अब सोचेंगे कि दुख है तो खुश कैसे रहें। ये आपको ढूंढना है अपने अंदर को कि हम खुश कैसे रहें, उसको कैसे बढ़ावा दें। मैं जानती हूँ दुख जब आता है तो पहाड़ टूटता है, लेकिन उसके अंदर की खुशी मैं खुद बनाऊंगी, मुझे खुद बनाना है। उसी में हमें खुश रहना है, तो हम कैसे रहेंगे। अपने आप को उसको क्या कहते हैं, भाव भाव बनाना पड़ता है अपने आप को, और आप खुश रहना सीख जाएंगे। किसी के दुखी से दुखी नहीं होता, किसी के खुशी से खुशी नहीं होता। जब तक आप खुश ना हो तब तक कोई खुशी नहीं रख सकता। जब तक आप दुखी ना हो कोई दुखी नहीं कर सकता। अब रही बात जहाँ मारपीट हो रही है, प्रताड़ना मिल रहा है, एक पर अलग वाली बात है। लेकिन जब तक ये बातचीत का भी बाद में बताते हैं कि आपको आपके अंदर खुशी है और आपके अंदर दुख है। मुझे जैसा लगा, और मेरी यहाँ सब सखी हैं मेरी। सच पूछिए तो मेरी सास भी मेरे मुझसे सखी जैसा व्यवहार की है। आज मेरी सास डिप्रेशन में है, बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है। माता जी उम्र हो गया है करीब 90, ज़्यादा 89 90 पार कर गई हैं और डिप्रेशन में है। लेकिन वो भी सखी जैसी रही, मेरी जेठानी देवरानी भी सखी जैसा रही, मेरी ननद भी सखी जैसा रही। यहाँ तक कि मेरी बेटी जो है देवरानी लोग की, वो भी सखी जैसा है। यहाँ गांव समाज की बेटी ननद लोग आती हैं, गांव समाज की कुतनी लोग आती हैं, सास आती हैं, सब मुझसे लगता है कि मेरी सखी हैं। कभी लगा ही नहीं कि मेरी सास है, कभी लगा ही नहीं कि आस पड़ोस के आदमी है, पता नहीं क्यों। और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ, और वो लोग भी करते हैं। नहीं जाना चाहती हूँ, आज अभी नहीं जाऊँगी तो खींच के ले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मन ही नहीं लगेगा। वो लोग को हमसे मन लगता है, मैं जाती हूँ उन लोग को खुशी मिलता है। पता नहीं, हम कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ बातचीत करती हूँ इसी तरह। लेकिन यही हम सोचती हूँ कि खुशी कहाँ मिलता है। तो लोग बोलते हैं आप नहीं आएंगे तो मेरे घर खुशी नहीं है। कोई जगह पर हो जाए लगेगा ही नहीं आएंगे, हो जाएगा, लेकिन लगेगा कि आप नहीं आएंगे। आप लोग आपको दिखते हैं तो मुझे लगता है कि खुशी हो गया, मैं जाके कुछ नहीं करती हूँ।
सच पूछिए, मैं खड़ी रहती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, करने ही नहीं देती हैं। जैसे लगती है वो मेरी सखी है, मेरी मतलब जेठानी की बेटी हुई, ननद हुई, मेरी गाँव कुटिया की, कोई भी हो मेरी सखी जैसा। यहाँ तक चचिया सास सब बूढ़ी हैं, वो भी मुझे बहू बोलती हैं, बेटी बोलती हैं, फिर व्यवहार सखी जैसा होता है। आश्चर्य करते हैं, इसलिए मैं सखी सहेली चैनल बनाई हूँ। नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, बहू हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुआ है कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार, मेरी नज़र न लग जाए। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मेरी शादी का हो गया 25 साल, लेकिन बहुत खुश हुई अपने बच्चों से, सबसे, जेठानी से, देवरानी से, जेठानी की बहू से। बहू भी नहीं लगती कि मेरी बहू है, खुद बहू को भी नहीं लगता कि मेरी चाची सास है। वो खुद कहती है मुझे दोस्त जैसा फीलिंग आता है, सखी जैसा फीलिंग आता है। गांव समाज में भी सब बोलती है मेरी दोस्त जैसा फीलिंग आता है। अच्छा बात बताना, पता नहीं मैं क्या बताती, मैं खुद नहीं जानती हूँ। मैं सोची वीडियो क्यों ना डालूँ मैं, इसलिए मैं वीडियो डालना शुरू की। चलिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय। चलती हूँ, आज मैं इतना ही बात बता रही हूँ, आगे मैं फिर बताऊँगी, फिर वीडियो डालूँगी। कुछ कुछ मैं वीडियो डालते रहती हूँ, डालते रहूँगी।